दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री या फिजिक्स में या और जगह पर कहीं कहीं समानुपाती देखने को मिलता है, कहीं कहीं व्युत्क्रमानुपाती देखने को मिलता है। जैसे यानी वोल्टेज को बढ़ाने पर यानी दो विभव को अंतर को बढ़ाने पर उसका एम्पियर धारा के समानुपाती देखा गया है। यानी कहा जाता है ओम के नियम के कि दो विभव को अंतर यानी दो विभव के अंतर को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसके साथ साथ एम्पियर भी दुगना हो जाता है। तो इस तरह से यानी V बराबर आई आर जो हुए वो ओम के नियम के समानुपाती होता है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अगर उसका प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसका जो हीट होता है यानी उसका जो एनर्जी होता है, गर्मी होती है, वो आधी हो जाती है। तो ऐसे के कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है यानी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है ओम के नियम में। लेकिन ये जो होता है V बराबर आई आर यानी उसमें विभवांतर के समानुपाती होता है धारा। लेकिन समानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, दोनों में तो कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो किसी को समानुपाती रखा गया है, किसी को व्युत्क्रमानुपाती रखा गया है। तो इसको जानना बहुत आसान भाषा में जरूरी है और इस वीडियो देखने के बाद आपको पूर्ण विश्वास है कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में बहुत ही अच्छे तरीका से जान पाएंगे। जैसे देखिए समानुपाती, इसका नाम है समानुपाती, एक का नाम है व्युत्क्रमानुपाती, बस दुए को लेकर के झंझट है इसमें, तो झंझट को समाप्त कर देते हैं आज। देखिए समान अनुपाती यानी एक समान के अनुपात में चलेगा उसे हम समानुपाती कहते हैं। जैसे एक रेशियो में चलना है, आप कैसे से समझते हैं, मान लिया जाए कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, तो तिरंगा है तो तिरंगा की लंबाई होती है, उसको पहले देखते हैं। देखिए लंबाई होता है 3, तो चौड़ाई होगा कितना 2, यही ना चौड़ाई होता है 2 फीट, या 3 मीटर लंबाई होगा तो चौड़ाई 2 मीटर होगा, अगर लंबाई 3 फीट होगा तो चौड़ाई 2 फीट होगा। यह एक रेशियो है यानी हर एक यानी इसको रेशियो में चलना है। तो यही रहा समानुपाती। आप कैसे से समझते हैं, मान लिया जाए कि लंबाई तो है 3, तो अगला स्टेप में हम झंडा को और बड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो झंडा बड़ा बनाएंगे तो इसका करेंगे 6 मीटर लंबा, और तो 6 मीटर लंबा करेंगे तो ई भी साथ ही चलेगा, ई ऐसा नहीं है कि पीछे भागेगा, ई भी उसके एक्यूरेट चलेगा। आप कैसे समझते हैं, जैसे ई दुगना हुआ तो ई भी कहे कि हमरो दुगना करो, तो यानी 2 दूना 4। अब हम कहेंगे नहीं कि इस दोनों को फिर 3 गुना करो, तो 3 गुना करेंगे तो 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 9, और 3 में 3 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। यानी हर एक अपना रेशियो को पकड़ के चल रहा है। तो जब रेशियो को पकड़ के चल रहा है यानी एक ही अनुपात में कितनों लंबा ले जाए, तो एक ही अनुपात में जाएगा, तो उसे कहते हैं समान अनुपाती, यानी एक समान अनुपात में चल रहा है उसे समानुपाती। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, कभी तो 2 गुना हो जाएगा, कभी यानी लंबाई रुक जाएगा तो चौड़ाई एक बैग बढ़ जाएगा, कभी चौड़ाई रुक जाता है तो लंबाई बढ़ जाता है, यानी कोई ना कोई डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी उल्टा चलता है, यानी कभी सीधा चलेगा कभी उल्टा चलेगा, यानी कोई इसका रूल नियम नहीं है कि एक चाल से चले। लेकिन ये जो झंडा की लंबाई हुई यानी एक ही रहेगा, लंबाई आप ज्यादा लंबा कीजिएगा तो ज्यादा चौड़ा भी करना होगा, लेकिन एक ही अनुपात में रहेगा। इसी तरह से कहा जाता है V बराबर आई आर, तो जो होता है भी जो हुआ वो विभवांतर हुआ, दो विभवों को अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर हुआ तो विभवांतर धारा के बराबर होता है, यानी अगर दो विभवों के अंतर को अगर दुगना कर दिया जाए तो आपके उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का यानी एम्पियर मान भी दुगना हो जाता है। तो इसीलिए V बराबर आई आर ओम के नियम के अनुसार समानुपाती है, और आर यानी ताप उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है। मान लिया जाए कि धारा प्रवाहित करना शुरू करे, मान लिया जाए कि पहले हम एक हीटर के चूल्हा लेते हैं जिसमें ताप निकलता है, तो हीटर के चूल्हा में तो ताप ही निकलता है ना, तो ताप निकलता है तो उसमें पहले 2 एम्पियर की लाइन प्रवाहित कर रहे थे। जब 2 एम्पियर की लाइन प्रवाहित कर रहे थे तो वही भी जो था यानी उष्मा था, मान लिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस उष्मा उसमें से निकल रहा था, यानी ताप निकल रहा था। लेकिन जैसे उसमें 4 एम्पियर करेंगे ना तो इसको तो हो जाना चाहिए था 4 गुना, लेकिन ये हो जाएगा 8 गुना, इस तरह से हो जाता है, यानी कोई अनुपात में नहीं है। एकरा अगर हम 6 गुना कर देते हैं, 3 दूना 6 यानी 3 गुना करेंगे तो 6 एम्पियर के लाइन देंगे तो 6 के हो जाना चाहिए 12, लेकिन 12 ना होकर के 15 हो जाएगा, यानी कोई अनुपात में नहीं चल रहा है, कोई रेशियो में नहीं चल रहा है, अपना मर्जी से चल रहा है।
तो जो उल्टा पुल्टा चले उसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और जो सीधा एकदम एक चाल से चलता है उसे समानुपाती कहते हैं। एक अनुपात में चलना है, बस इसी को समानुपाती कहते हैं। मान लिया जाए कि हम पहले 100 वोल्ट की लाइन दे रहे थे, इसमें 100 वोल्ट दे रहे थे, लेकिन उसमें से निकल रहा था कितना, 2 एम्पियर की लाइन मिल रही थी, ठीक है। लेकिन अब V बराबर आई आर होता है। अब आई हमको निकालना, तो इनको मिटा के हम देखते हैं कि आई सही एक्यूरेट निकालता है सभी को अलग अलग मान रखने के बाद कि नहीं। तो देखिए, मान लिया जाए कि 100 है वोल्टेज और 2 एम्पियर, तो आर निकालना है प्रतिरोध, तो आर को रोकेंगे और 100 है तो बराबर 100, और जिसके साथ रहता है उसके नीचे, तो देखिए कितना ओम निकला, यानी 50 ओम हमारा निकला। अब तो रहा एक नियम, लेकिन अब हम दो को रख करके देखते हैं। इसको दुगना करेंगे तो इसको दुगना, तो 100 के दुगना 200, यही ना होगा। और एक 2 एम्पियर है तो 4 एम्पियर करेंगे, फिर भी 50 ओम आएगा। कैसे से समझते हैं, जैसे देखिए फिर निकालना है आर हमको, तो आर निकालना है तो ऊपर 200 और नीचे कितना 4, तो 4 पचे 20, यानी 5 बार में, यानी 50 ओम, फिर 50 ओम आया। यानी इसीलिए समानुपाती है कि जितना आप एम्पियर बढ़ाएंगे उतना उसका प्रतिरोध यानी दो बीचों के अंतर को विभांतर करते हैं, जिसे वोल्टेज कहते हैं, तो वोल्टेज भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए यह समानुपाती हुआ, लेकिन यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया जाए कि किसी वेग को दुगना करने पर उसकी यानी गति कितनी हो जाती है, तो 4 गुनी हो जाती है। तो इसका द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी जो होती है यानी गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी, तो इसमें 4 गुनी हो जाती है द्रव्यमान दुगना करने पर। अगर द्रव्यमान 4 गुना करे तो गतिज ऊर्जा हो जाती है 8 गुनी होना चाहिए, तो हो जाएगी 16 गुनी। यानी इस तरह से कोई अनुपात में नहीं चल रहा है, इसीलिए इसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और इसे समानुपाती इसलिए कहते हैं कि जो समान अनुपात में चलेगा ना, उसी को हम समानुपाती कहते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे कि समानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या